तो आज हम संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का रिवाज एक ही वीडियो में करेंगे। फर्स्ट चैप्टर यूरोपीय व्यापार एवं कंपनियों का आगमन। पहला पुर्तगीज या अर्थात पुर्तगाली भारत कब आया 1498। डच हॉलैंड के निवासी थे, भारत में कब आया 1605। ब्रिटिश यानी अंग्रेज भारत कब आया 1608। डेनिश यानी डेनमार्क भारत में कब आया 1620। फ्रांसीसी फ्रांस भारत में कब आए 1668। स्वीडिश का आप लोग को बताना है कि भारत में कब आए। पुर्तगीज अर्थात पुर्तगाली सर्वप्रथम 1498 में भारत में आई थी तथा सबसे अंत में 1961 में गई। सबसे पहले पुर्तगाली आया और सबसे लास्ट में पुर्तगाली गया। आया 1498 में लेकिन गया 1961 में। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था लेकिन गया 1961 में। विदेशी कंपनियों को स्थापना के क्रम, आने के क्रम अलग और स्थापना क्रम अलग है। पहले पुर्तगाली आया 1498 में और कोचिंग में अपना सबसे पहले फैक्ट्री 1503 में लगाई। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई और 1613 में सूरत में फर्स्ट बार फैक्ट्री लगाई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई लेकिन मसूलीपट्टनम में 1620 में पहली फैक्ट्री लगाई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क से आई थी, 1616 में आई लेकिन ट्रावनकोर में 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस से आई थी 1664 में लेकिन सूरत में 1668 में पहली फैक्ट्री लगाई। उसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वीडन से आई थी 1731 में। चीन में अपना केंद्र बनाया, भारत में अपना केंद्र नहीं बनाया था। इसके पश्चात पुर्तगाली प्रथम पुर्तगाली व प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा मई 1498 में अहमद इबन मस्जिद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक के साथ सहायता से कालीकट यानी केरल के नामक एक बंदरगाह पर पहुंचा। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया और 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। उसके बाद फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के शासनकाल में हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कैंपेवेन देश इंदेश ओरिएंटल्स नाम से जाना जाता था। फ्रांसीसी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने बेलीकोंडमपुरम के सूबेदार शेर खान लोदी को पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया जिसे कालांतर में पांडिचेरी कहा गया। पांडिचेरी वर्तमान में शहर है लेकिन पहले पुदुचेरी नामक है गांव हुआ करता था जिसका वर्तमान नाम पांडिचेरी है। वांडीवास की युद्ध 1760 में अंग्रेज सेनापति जनरल आयरकुट ने फ्रांसीसियों को पराजित किया और कर्नाटक के युद्ध में अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। उसके बाद अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज मिल्डन हॉल था। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को पूर्व से व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। 1608 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम के पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। उसके पश्चात 1615 में सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। फलस्वरूप चार्ल्स को उपहार के रूप में बम्बई को देना पड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 में 10 पाउंड प्रति वर्ष किराए पर चार्ल्स द्वितीय को बम्बई को प्राप्त किया था।
उसके बाद प्लासी के युद्ध लड़ा। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध 17 जून 1757 में किसके मध्य हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया था। इसका परिणाम अंग्रेज लोग जीत गए। विशेषकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। इस युद्ध की उसके बाद बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में किसके मध्य लड़ा गया था? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के मध्य लड़ा गया था। इसका परिणाम भी लोग जीत गए। इसमें विशेष क्या रहा? तो अंग्रेज की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हो गई। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। उसके बाद इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था 12 अगस्त 1765 में, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि शुजा-उद-दौला के साथ हुआ था 16 अगस्त 1765 में। इसके मध्य कर्नाटक युद्ध हो गया। उसके बाद कर्नाटक युद्ध हुआ। कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। प्रथम युद्ध कब हुआ? 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। कि इसमें संधि हुई एक्सला और सैम्पेल का संधि 1748 में। इसका परिणाम गिनती रहा था। 1749 से 54 में दूसरी युद्ध हुआ। इसका प्रमुख कारण क्या रहा? तो कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। इसमें पांडिचेरी की संधि 1755 में। इसमें अंग्रेज मजबूत स्थिति में रहे। तीसरी 1758 से 63 के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारण रहा है। इसमें पेरिस की संधि के तहत 1763 में इस युद्ध का समझौता हुआ और इसमें फ्रांस की पराजय हो गई और ब्रिटिश लोग जीत गए। इसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1779 में हैदर अली और अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड ब्रेलेस्ट के मध्य हुआ था। इसमें मद्रास की संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया 1769 में। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 में, जिसमें हैदर अली इधर से शासक था भारत की तरफ से, वारेन हेस्टिंग अंग्रेज की तरफ से था। जिसमें मैंगलोर संधि के तहत 1784 में इस युद्ध को मैंगलोर की संधि के तहत समाप्त कर दिया और इसमें हैदर अली को मृत्यु हुई और इसी में हैदर अली हार गया। और पहली युद्ध में हैदर अली जीत गया था और दूसरी बार में हैदर अली हार गया। इसके बाद तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र हुआ करता था। जिसे सिंगरी रंगपट्टनम के संधि के तहत 1792 में इस युद्ध को भी रद्द कर दिया गया। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में हुआ टीपू सुल्तान और लॉर्ड ब्लेजली के मध्य। इसमें मैसूर की गद्दी पर आड़ियार वंश का एक बालक कृष्णराज बैठा, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इसी के तहत चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत 1799 में टीपू सुल्तान बेचारा मारा गया। उसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1792 के मध्य, जिसमें सालबाई के संधि के तहत 1782 में इस युद्ध को रोक दिया गया, जिसका परिणाम रहा कि अंग्रेज को सालसेट तथा एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ और माधवराव नारायण पेशवा बना तथा राघोबा को पेंशन दी गई। फिर उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जो 1803 से 1806 के मध्य लड़ा गया, जिसमें 3 संधि हुई। पहला देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 में, इसमें अंग्रेज और भोसले के मध्य हुआ। दूसरी सुरजनी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 में अंग्रेज व सिंधिया के मध्य हो गया संधि हुआ। उसके बाद राजपुर की संधि 25 दिसंबर 1805 में लॉर्ड बेलेजली के जाने के बाद लॉर्ड बार्लो होल्कर के साथ संधि की गई। इसका परिणाम कुछ भी नहीं रहा। इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जो 1817 से 1818 के मध्य लड़ा, जिसमें पूना की संधि, ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि के तहत इस युद्ध को रोक दिया
गया, जिसमें समस्त मराठा पेशवा ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गए और पेशवा पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर यानी कानपुर भेज दिया गया। इसके मध्य आंग्ल सिख युद्ध हुआ। आंग्ल सिख युद्ध प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के मध्य लड़ा गया, जिसमें दिलीप सिंह और वजीर लाल सिंह, सेनापति तेजा सिंह और ब्रिटिश की तरफ से लॉर्ड हार्डिंग था, जिसमें लाहौर की संधि के तहत इस युद्ध को रोक दिया गया, जिसका परिणाम हो कि अंग्रेजों ने दिलीप सिंह और महारानी पद्मिनी, इसमें गलत है, महारानी झिंदन को लंदन भेज दिया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 और 1849 में लड़ी गई, जिसमें दिलीप सिंह भारत की तरफ से दिल्ली सिंह नेतृत्व कर रहे थे और ब्रिटिश की तरफ से लॉर्ड डलहौजी, जिसमें अमृतसर की संधि के तहत इस युद्ध को रोक दिया गया और दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर इसे ब्रिटिश ताज के पास भेज दिया गया। कोहिनूर हीरा दिलीप सिंह के पास से लेकर कहाँ, ब्रिटेन भेज दिया गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल, वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल था पहला बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और घेरे की नीति, रिंग फेंस नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय इसी के शासनकाल में की स्थापना की गई थी और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के मध्य और द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84 के मध्य और सालबाई की संधि 1782 में इसी के शासनकाल में हुआ था और भारत में न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग को ही माना जाता है। उसके बाद आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में 1786 से 1793 तक रहा। द्वितीय आंग्ल मैसूरी 1790 से 92 के मध्य और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में इसी के शासनकाल में हुआ था और अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही भारत में लाया था। 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हुई और वहीं पर इसका कब्र अभी भी वर्तमान में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसके बाद लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 के मध्य भारत में रहा। इसने सहायक संधि की भारत में शुरुआत की थी, जो 1798 में आया था। सहायक संधि की शुरुआत भारत में लॉर्ड बेलेजली ने किया था, जिसमें बहुत से सहायक संधि के तहत बहुत से राज्य को हड़पा, जैसे हैदराबाद को 1798 में हड़पा, उसके बाद 1800 में मैसूर को हड़पा, 99 में तंजौर को, फिर 99 में अवध, तंजौर को 99 में और मैसूर को भी 99 ही में हड़पा था और अवध को 1801 में कुशासन के आरोप लगाकर इसको हड़प लिया और पेशवा को 1802 में पेशवा पद समाप्त कर दिया और भोसले को 1803 में तथा सिंधिया को भी 1804 में समाप्त कर दिया। लॉर्ड बेलेजली के ही शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, जो 1799 में, यह बसीन की संधि इसी के शासनकाल 1802 में हुआ था और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के शासनकाल में हुआ था, जो 1803 से 5 के मध्य लड़ा गया था और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में ही हुआ था। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग आया, जो 1803 से 1823 के मध्य भारत में रहा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के मध्य लड़ा गया। इसके बाद हस्तक्षेप की नीति भारत में लॉर्ड हेस्टिंग लाया था। 1818 में पेशवा पद को समाप्त लॉर्ड हेस्टिंग कर दिया। इसी के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के मध्य लड़ा गया था। बम्बई व मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था 1820 में इसी के शासनकाल में और अवध व उत्तर पश्चिम राज्य प्रांतों में महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। इसके बाद विलियम बेंटिक भारत में आया, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहा तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा। बंगाल का गवर्नर जनरल से बदलकर भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बन गया। 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा उन्मूलन को समाप्त कर दिया। 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल में गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया 1833 के चार्टर एक्ट से। इस प्रकार 1833 में इसमें भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को हुआ। विलियम बेंटिक ने कर्नल असली मैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया।
उसके बाद भारत में लॉर्ड एलनबरो भारत का अगला गवर्नर जनरल बन के आया, जो 1842 से 44 के मध्य भारत में रहा। इसी के शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था और सिंध को 1843 में से पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1843 में दास प्रथा उन्मूलन 1843 एक्ट 5 के तहत इसी के शासनकाल में पारित हुआ। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी भारत में आया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 में भारत में रहा तथा इसी के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के मध्य हुआ, जो 29 मार्च 1849 में राज्य का विलय हुआ और कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था, लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने भारत में व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राज्यों को भारत में विलय कर लिया। जैसे लॉर्ड डलहौजी ने बहुत से राज्यों को भारत में विलय किया था, जैसे सतारा को 1848 में, जैतपुर संबलपुर को 1849 में, बाघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में। उसके आरोप लगा के लॉर्ड डलहौजी ने अवध को हड़प लिया था, क्योंकि बोला था अवध के नवाब को कि तुम्हारा यहाँ पर शासन अच्छा नहीं है, इसीलिए कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी, पर रेल का परिचालन 1854 में कलकत्ता व रानीगंज के मध्य की गई थी। भारत में पहली बार PWD यानी सार्वजनिक निर्माण बीमा की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही किया गया। उसके बाद भारत में लॉर्ड कैनिंग आया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 में रहा, फिर उसके बाद फिर आया 58 से 62 के मध्य। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहा और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग रहा। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 क्रांति लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही हुआ था। 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ? बम्बई यानी कि मुंबई, मद्रास और एवं कलकत्ता में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और कंपनी को यहाँ लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कंपनी के शासन को यहीं पर अंत कर दिया गया था। उसके बाद मुगल सम्राट को इसी के शासनकाल में मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया। उसके बाद भारत में लॉर्ड मेयो आया 1869 से 72 के मध्य। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया, जो खोज करता है, जो मिट्टी के अंदर दबे चीज़ों को खोज करता है, उसी को पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरानी चीज़ों का खोज करता है, उसी को पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया था। 1835 में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हुई थी 1872 में, लेकिन नियमित रूप से शुरुआत नहीं हुई थी। उसके बाद लॉर्ड लिंटन आया 1876 से 80 के मध्य। 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग नियुक्त हुआ था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश को होते हुए ब्रजपात कहा। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के मध्य हुआ तथा वैधानिक जनपद सेवा का गठन 1878 में इसी के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। और सिविल सेवा में परीक्षा में प्रवेश को अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही कर दिया गया था। उसके बाद लॉर्ड रिपन आया। लॉर्ड लिटन के बाद रिपन 1880 से 84 के मध्य। इसी के शासनकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में की गई थी। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था मेयो के शासनकाल में, लेकिन नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ। इसी के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन संबंधित प्रस्ताव पारित 1882 में हुई, इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। एवं विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में शिक्षा आयोग का गठन किया, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1882 में समाप्त किया। आया लिटन के शासनकाल में और रिपन के शासनकाल में समाप्त हो गया। और 2 फरवरी 1883 में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए
प्रस्तावित इल्बर्ट बिल विवाद यह श्वेत विद्रोह के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद लॉर्ड डफरिन आया 1884 से 86 के मध्य। लॉर्ड डफरिन के समय ए हुम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1885 में ही डफरिन के शासनकाल में ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इसीलिए बोला जाता है कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी। इसके बाद 1887 में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उसके बाद भारत में लॉर्ड कर्जन आया। लॉर्ड कर्जन भारत में 1899 से लेकर 1905 के मध्य भारत में रहा। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल गठित आयोग के द्वारा आया था। इसने भारत में गठित आयोग लाया, जिसमें 1900 में अकाल आयोग का गठन किया सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। 1901 में सिंचाई आयोग लाया सर कलिन स्कॉट मॉनफ्री की अध्यक्षता में। 1901 में रेलवे आयोग लाया टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। 1902 में पुलिस आयोग लाया एंड यू फ्रेजर की अध्यक्षता में। और 1902 में विश्वविद्यालय आयोग लाया सर टॉमस रेलो की अध्यक्षता में। और 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा तथा सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट से इसे स्वीकृति दी। इसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय आया। उसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय आया, 1905 से 1910 के मध्य रहा, जो 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन इसी के शासनकाल में हुआ था। और मार्ले मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना मार्ले मिंटो के शासनकाल में ही हुआ था। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आया, जो 1910 से 16 के मध्य यानी कि 6 साल भारत में रहा। दिल्ली दरबार इसी के शासनकाल में था तथा बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई और राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही। इसके बाद 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी यानी NCR नेशनल कैपिटल रीजन को भारत की राजधानी बनाई गई। और 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। इसके पश्चात लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत में आया, जो 1916 से 21 के मध्य रहा। इसी के शासनकाल में 20 अगस्त 1917 को चेम्सफोर्ड सुधार आया था, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 के मध्य भारत में रहा। यह एकमात्र यहूदी वायसराय था जो 1922 में सर्वप्रथम ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा लंदन व इलाहाबाद में आयोजित करवाया था, लॉर्ड रीडिंग। उसके बाद 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। 1 अक्टूबर 1926 को सिविल सेवा आयोग की स्थापना है। उसके बाद लॉर्ड इरविन भारत में 1926 से 1931 तक रहा। देशी रियासतों के संबंध में 1927 में ईस्वी में हॉर्टिंग बल्टर की समिति की नियुक्ति हुई और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो भारत में आया, जो 1931 से 44 के मध्य भारत में रहा। पहला प्रांतीय आम चुनाव 1936 से 37 के मध्य संपन्न हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी और 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की तथा 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी थी लॉर्ड लिनलिथगो के शासन काल में। इसी के शासनकाल में क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, और गांधी जी ने इस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा था साइमन मिशन को ही। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन एवं अगस्त क्रांति प्रारंभ और करो या मरो का नारा इसी के शासनकाल में दिया गया था। उसके बाद लॉर्ड बेबल 1944 से 47 के मध्य रहा। लॉर्ड बेबल के शासनकाल में शिक्षा सुधार हेतु सर्जेंट
योजना 1944 में इसकी घोषणा की गई। बेबेल प्लान यानी कि बेबेल योजना 1945 में प्रस्तुत किया गया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली की घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक हम भारतीय सत्ता को सौंप देंगे। उसके बाद भारत में आया लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत का अंतिम वायसराय रहा एवं अंतिम गवर्नर जनरल भी रहा। लॉर्ड माउंटबेटन जो 1947-1948 तक 1 साल के लिए आया था। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय से थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बना। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई, जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा तैयार हुई थी। इसी के तहत माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का भी बंटवारा किया गया था और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त हुए थे। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल जो अंतिम गवर्नर जनरल रहे सी राजगोपालाचारी जी, जो 1948 से 50 तक, जब तक कि भारत में राष्ट्रपति पद नहीं आया तब तक सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी रहे हैं।